आज हम कैचमेंट एरिया में लॉस ऑफ वाटर का न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे जो हम बेसिक डेफिनेशन जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हाइड्रोलॉजी आपको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी ऑफ वाटर होती है जो किसी भी प्लैनेट पर, अर्थ पर, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस, क्वालिटी ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इसमें सारा कवर आ जाता है। ठीक है। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, जिसे हम 10th क्लास में एक सिंपल सी डायग्राम जिसमें सन, ओशन और नदियों और पहाड़ों को ड्रॉ करके कंप्लीट करते हैं। आज हम इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें कवर करेंगे और साथ में एक टेक्निकल डायग्राम मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन पर। उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो वाटर साइकिल है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मूवमेंट है, जो कि है अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस है। ठीक है जी। तो जो पानी जो बहता है, जो समुद्रों से भाप बन के बादल बन जाता है, बादलों से पहाड़ों में जाके ठंडा होके जो गिर जाता है, पानी बरस जाता है, नदियों के ज़रिए फिर से आके समुद्र में मिल जाता है। तो जो ये सर्कल कंप्लीट होता है, इसे हम हाइड्रोलॉजिकल सर्कल बोल देते हैं या वाटर साइकिल बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा? लिखिए, व्हेन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बिकम टू हैवी टू रिमेन सस्पेंडेड इन क्लाउड। जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में तब्दीली आने की वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपस में मिलके एक हैवी पार्टिकल बन जाते हैं, तो ड्यू टू द ग्रेविटी दे फॉल ऑन अर्थ। ठीक है। तो इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है रन ऑफ। रन ऑफ आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। वाटर दैट फ्लो अकर्स लैंड सरफेस आफ्टर स्टॉर्म as the rainfall over the land part of get infiltrated the surface as overland flow। तो जो बारिश का पानी गिरता है और वो सरफेस के ऊपर फ्लो करता है वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, तो उस प्रोसेस को आप रन ऑफ बोल देते हैं। अब आप एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं बेटा, जिसमें कैचमेंट एरिया है और हमें इसमें ओवरऑल कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ वाटर। तो आप देखिए, इसमें हमारे पास कैचमेंट एरिया मेंशन है, हमारे पास है 100 हेक्टेयर्स। ठीक है जी। और साथ में रेनफॉल एरिया, जितने एरिया में बारिश हुई है वो एरिया है 10 सेंटीमीटर। जितनी बारिश हुई है 10 सेंटीमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में 10 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेंशन है इसमें, आप यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास मेंशन है 8 घंटे विद द एवरेज डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ 2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इतने घंटों में इतना डिस्चार्ज हो रहा है, पानी वहाँ से फ्लो करके जा रहा है। अब ये होने के बाद हमें कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ वाटर कितना है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मेंशन है। तो इन्होंने क्या बोला है, जी ये देखिए, ये पॉइंट है ड्राई। तो जब डिस्चार्ज हो जाता है, वाटर फ्लो कर जाता है, तो उसके बाद जो सरफेस हमारे पास बचता है वो ड्राई रह जाता है आफ्टर दी रन ऑफ। ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ वाटर, जो हमारे पास वाटर बजट इक्वेशन हम कवर कर चुके हैं थ्रू दी दैट फार्मूलाज। लॉस ऑफ वाटर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए। वाटर लॉस होने के तरीके कौन से हैं? 3 ही तरीके हैं हमारे पास। जी है, या तो फिर ग्राउंड से वाटर फ्लो हो जाएगा, या वेपोरेट हो जाएगा, या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब G प्लस E प्लस T इज इक्वल टू आप L लिख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर। तो अभी हमें क्या करना है, ओवरऑल जो हमारे पास वाटर बजट इक्वेशन है उसमें हमने G माइनस E और T को इज इक्वल टू L लिख लेना है। स्टोरेज हमारे पास 0 है, ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है। तो ये सब करने से हमारे पास फार्मूला जो आ जाएगा वो होगा, हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो होगा L इज इक्वल टू P माइनस R। ठीक है। प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ। ठीक है जी। अभी
प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, जो प्रेसिपिटेशन है वो इज इक्वल टू होगी कैचमेंट एरिया इंटू रेनफॉल डेप्थ। अब ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, कैचमेंट एरिया हमारे पास 100 हेक्टेयर है, रेनफॉल हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों के यूनिट आपने कॉमन कर लिए, यूनिट आपने मीटर में कन्वर्ट करे और आपके पास प्रेसिपिटेशन जो ओवरऑल आ गया वो हो गया 10⁵ मीटर क्यूबिक। ठीक है जी। अब P आपने कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद आपके पास आ जाता है R आपने कैलकुलेट करना है रन ऑफ है आपका वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू डिस्चार्ज इनटू टाइम है। ठीक है, डिस्चार्ज हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है। अब ओवरऑल जो हमारे पास टाइम था वो था 8 आवर्स, 8 घंटे उन्होंने बताए थे। हमने जो ओवरऑल कैलकुलेट करना है उसे सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। वाई? बिकॉज दे आल्सो हैव गिवन अस, उन्होंने हमें ये भी बताया है साथ में कि जो है वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है, एवरेज डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूबिक पर सेकंड, जो सेकंड में मेंशन है 8 घंटे में जो पानी बह रहा है उसे हमने 8 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो होंगी ये। ठीक है, अब ये सेकंड्स में है, ये भी सेकंड में हो गया बाय 8 × 3600 सेकंड्स। अब ओवरऑल जो हमारे पास आ गया, सेकंड से सेकंड कट जाएंगे आपके यहाँ पे, आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूबिक। अब ये आपके पास R की वैल्यू आ गई है। अब R जो आपने कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ वाटर वो हो जाएगा P - R। तो क्या हो गया हमारे पास, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ से माइनस करने के बाद जो बचा हमारे पास, जो आंसर हो गया हमारा 85600 मीटर क्यूबिक। तो ये आपका हो गया ओवरऑल कैलकुलेट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो ये तरीका है आपका लॉस ऑफ वाटर कैलकुलेट करने का।